कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन का लर्जा खेज कत्ल। बांटवा गली में फ्लैट से गले कटी लाशें मिली। मकतूलीन में माँ, बेटी, बहू और नवासी शामिल। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। घर के सरबराह का कहना है उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। SHO बगदादी के मुताबिक जाए वक़ुआ से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तफ्तीश जारी है। 26वीं आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी के लिए सियासी रहनुमाओं की मैराथन बैठकें। मौलाना फजल रहमान का घर महवर रात गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 1 घंटे तवील मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत। सरबराह JUI ने PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और नवीद कमर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर भी मुशावरत के लिए पहुंचे। आज फिर मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करेगा। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। आप नाम जो भी दे, आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। हमारा सब्र जवाब दे चुका। आईनी अदालत के क़याम पर फैसला ना हुआ तो अक्सरियत से होगा। तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराएंगे। इस्लामाबाद से आईनी बेंच आईनी अदालत बनाकर ही वापस आऊंगा। कोशिश नाकाम रही तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का सानहा कारसाज की बरसी पर हैदराबाद में खिताब। कहा, हाथ जोड़कर कहता हूं सियासी जमातें होश के नाखून लें। आज का नहीं मुस्तकबिल का सोचें। अदलिया से 1 यूनिट खत्म करेंगे। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर दिया। काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे शेड्यूल। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आईनी मुसव्वदे पर तबादला ख्याल। सेनेट का इजलास दोपहर 12:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। हुकूमत ने हमें चौथा मुसव्वदा दिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान इल्म हुआ, ये मंजूर भी कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI सरबराह से तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका है। बानी PTI से मुलाकात करके हतमी मंजूरी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद मखसूस सीटें हमें दी जाएं। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं, कमेटी में मुसव्वदे की मुखालफत की थी। मुत्तफ़िका मंजूरी की खबर दुरुस्त नहीं। आमिर डोगर समेत किसी से इख्तिलाफ नहीं किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI का दावा गलत करार दे दिया। ग्यारह सफ़ात और 26 निकात पर मुश्तमिल मुसव्वदे में आईनी बेंच का क़याम तजवीज़। जजेस की तादाद और मुद्दत जुडिशल कमीशन तय करेगा। चारों सूबों की मुमकिन हद तक मुसावी नुमाइंदगी होगी। सूमोटो सदारती रेफरेंस की समात और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसले का इख्तियार भी इसी बेंच को होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र की हद 65 साल बरकरार। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। हाई कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। नाकिस कारकर्दगी भी जजेस को हटाने की वजूहात में शामिल। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम मुसव्वदे से खारिज। मुनहरिफ फरकान के वोट शुमार करने की तजवीज़ वापस। आर्टिकल 243 में तरमीम को भी हतमी मुसव्वदे से निकाल दिया गया। इस तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसीक़ के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना था। काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगी। सूद के खात्मे के लिए आर्टिकल 38F में तरमीम। 1 जनवरी 2028 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। फेडरल शरीयत कोर्ट के जज भी अब शरई अदालत के चीफ जस्टिस बनने के मजाज होंगे। नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। फैसल वावडा का दावा। कहा, अपना चूरन बेचने वालों का हाजमा ठीक हो चुका है। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल का पाबंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी।
लिखा तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का माजी से इत्तलाक करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में करार दे चुकी कि पार्लियामेंट की कानून साजी को माना जाए। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है पार्लियामेंट की तकमील आईनी इख्तियार और फरीजा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जल्द कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम के इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़। आज फिर मुशावरत का इम्कान। मुल्तान के इलाके दहली गेट आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका, इमारत मुनहदिम, 3 अफराद जाम बहक, 3 शदीद जख्मी। मलबे तले दबी खातून की तलाश जारी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी का कत्ल। महमूदाबाद में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल लेकर फरार। रावलपिंडी के इलाके बग्गा शेखा में मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुल्जिमों की फायरिंग से कांस्टेबल जाम बहक। जवाबी कार्रवाई में मुनशियात फरोश आजाद भी मारा गया। जाम बहक एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुरीदके में मेहंदी की तकरीब में गाने बजाने पर मोहल्लेदार ने फायरिंग कर दी। 14 साल का लड़का जाम बहक, दुल्हा के भाई समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। बलूचिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। जिला नोशकी में 6 माह का बच्चा मुतासिर, पशीन में 18 माह की बच्ची और चमन में 9 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के लिए अहम पेशरफ्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सजा की माफी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मामला देखने की दरख्वास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी 16 साल की सजा काट चुकी, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील मंजूर की जाए। याहिया सिनवार सुरंग में नहीं छुपे, बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। फलस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुकम्मल जंगबंदी और फौजी इनखला तक इसराइली कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। हमास के रहनुमा खलील अल हय्या का ऐलान। हिजबुल्लाह का भी मुज़ाहमत तेज करने का अज़्म। इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट हमले। इसराइल की जबालिया में नस्ल कुशी जारी। रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 33 फलस्तीनी शहीद, 85 जख्मी। सड़क पर गिरे जख्मी बच्चे को उठाने के लिए आए नौजवानों पर भी बमबारी। दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 हो गई। टोरंटो में सिखों का एहतजाज। भारतीय काउंसिल खाना बंद करने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा भारत कनाडा की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। मुल्तान का मैदान छा गए साजिद और नुमान। इंग्लिश बल्लेबाज स्पिनर्स के जाल में फंस गए। पाकिस्तान ने पहली शिकस्त का बदला ले लिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त। मेहमान टीम सिर्फ 144 रन पर ढेर। मुसलसल 6 नाकामियों के बाद जीत पर शाहीनों का जश्न, केक भी काटा। होम ग्राउंड में 2021 के बाद पहली कामयाबी। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और फैसला कुन मार्का 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल। सऊदी प्रो लीग का सनसनीखेज मुकाबला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर ने अल शबाब को 2-1 से शिकस्त दे दी। अल नसर ने 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। और मारूफ स्टेज शो द लायन किंग 25 बरस का हो गया। लंदन में सिल्वर जुबली तकरीबात की तैयारियां। वॉल्ट डिज्नी ने नए म्यूजिकल शो का ट्रेलर रिलीज कर दिया।